सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इस अध्याय में से 5 नंबर का आएगा क्योंकि अंक योजना है, तो हो सकता है वह एक ऑब्जेक्टिव हो, एक 4 नंबर क्वेश्चन हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव हो और एक 3 नंबर क्वेश्चन हो। तो हम पहले देखिए, क्वेश्चन पहले में हमने ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव 1 या 2 आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट ऑप्शन हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो, गिव वन वर्ड हो, कोई न कोई रूप में हमें देखने को मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं पहले की द्विघात समीकरण का मानक रूप। लिखिए, हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx धन c बराबर 0 होता है, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के और abc वास्तविक संख्या है। लिखते हैं हम, ये होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के तथा a b व c वास्तविक संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण दे रखा था ax² प्लस bx धन c बराबर 0। हमें चर की घात 2 है ऐसा लिखा हुआ है, तो देखते हैं। ये द्विघात समीकरण था, ये द्विघात समीकरण है, ये इसमें ये x चर है, इसकी घात 2 है, सही है। ये स्टेटमेंट हमारा सत्य है। अगला था हमारा एक द्विघात समीकरण दिया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसके मूल अल्फा बीटा दिए थे। हमें अल्फा धन बीटा का मान माइनस बी अपान दिया है, माइनस बी अपान ए दिया है। ये भी स्टेटमेंट सत्य है हमारा, तो ये सत्य लिखेंगे हम। हमने कल ही देखा था, पिछले वीडियो में देखा था, बहुपद के लिए ऐसी कुछ बातें थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड हो गया। फोर्थ देखेंगे हम, द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx धन c बराबर 0। मूल अल्फा बीटा दिए हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c अपान ए होता है। ये भी हमारा सत्य कथन है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम, में द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx धन c बराबर 0। इसके विपरीत रद्द करने का सूत्र क्या होगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने का सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं ये b² माइनस 4ac होता है। ये जो b² माइनस 4ac होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे सूत्रों को देखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा पांचवा हुआ। छठवा देखेंगे आप, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx धन c बराबर 0 को हल करने का हमें द्विघाती सूत्र लिखना है, यानी श्रीधर आचार्य सूत्र जो होता है वह लिखना है। तो वो क्या होता था हमारा, पहले इसको लिखेंगे आप b² माइनस 4ac, इसी पर रूट लगाएंगे आप, प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस b लिखेंगे, अपान में 2a लिखेंगे और जे x लिखेंगे, x बराबर। ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है। ठीक है, देखा हमने, इससे ही बनाया है। अगला वाला हमारा आता है जो 7वें नंबर का। वो कहते हैं कि किसी कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, इसकी घात 2 धन bx धन c बराबर 0, तो 2 भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं, किस शर्त लिखना है हमें। तो मैंने कहा था इसको लिख लीजिए आप, b² माइनस 4ac। 2 भिन्न व वास्तविक मूल कब होंगे, जब इसका मान बड़ा होगा कैसे, 0 से हो। इसका मान बड़ा होगा 0 से, तो 2 भिन्न या वास्तविक मूल होंगे। जब हम b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, यदि वह पॉजिटिव मिल जाएगा तो डेफिनेटली 2 भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। इसके बाद आता है हमारा 8वां, द्विघात समीकरण दे रखा था 2 बराबर व वास्तविक मूल होने के लिए। तो हमने फिर से इसको लिखेंगे, b² माइनस 4ac फिर से लिखा हमने, इस बराबर 2 बराबर व वास्तविक मूल होंगे। उसकी शर्त होती है, ये व्यक्तिगत होता है, उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पर इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा वाला था जो तीसरी कंडीशन जो होती है 9वें नंबर में लिख रखी है मैंने, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब, फिर से इसी बात को लिखेंगे हम, b² माइनस 4ac फिर से लिखेंगे, छोटा है 0 से, ये नेगेटिव आएगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, ऐसा हम कहते हैं। अब आता है हमारा 10 नंबर का। वो तो कह रहे थे कि द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के 2 बराबर व वास्तविक मूल होते हैं, तब उन्हें माइनस b अपन 2a से ज्ञात किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सत्य कथन है हमारा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 नंबर में मिल सकता है इस टाइप के। मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर
4 लिख रखे हैं। जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो ये दिए हुए समीकरण को हम हल करेंगे। हल करने पर यदि वह इस रूप का आ जाएगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, और नहीं आएगा तो नहीं। तो हम देखते हैं इसको हल करने के लिए। सबसे पहले हमें दे रखा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें छोटी कक्षा में सूत्र पढ़ा रखे थे हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। इस सूत्र से इसकी व्याख्या करेंगे हम। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू, हम देख रहे हैं a इजिकल टू x और b इजिकल टू 1 है, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये x² प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये हुआ हमारा x² प्लस 1 प्लस 2x हुआ। यहाँ इसका से गुणा करेंगे 2x, इसका से करेंगे -6। पक्षांतर करके सबको इधर लेके आएंगे हम। x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2x, इधर लाएंगे -2x, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। हल करेंगे हम x², ये प्लस 2 से -2 कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 1 7। हमने देखा ये जो समीकरण बना इस रूप का है, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ये 2 नंबर में देखने को मिलता है, कोई ना कोई इस टाइप का सवाल देखने को मिलता है। आया तो 1 नंबर में भी हो सकता है। अब नंबर 2 बात करते हैं हम। हमें दे रखा था सेकंड के लिए x² माइनस 2x बराबर -2 3 -x। ये इसको भी हम चेक करेंगे, सॉल्व करने जाना है। x² माइनस 2x माइनस गुणा करेंगे -6 प्लस 2x से कम 2x लिखेंगे। ये यहाँ पर x² माइनस 2x यहीं रहेगा, -6 इधर आए तो नीचे हो जाएंगे, इधर लाएंगे तो 2x हो जाएंगे बराबर 0। हम देख रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं इसको। x की घात 2 -2x -4x हो जाएंगे प्लस 6 इजिकल टू 0। ठीक है, ये भी हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके बाद इसी में थर्ड है हमारा। थर्ड क्या था हमारे पास, x2x प्लस 3 बराबर x² धन 1। इसको देखते हैं हम। तो अंदर गुणा करेंगे 2x², इसका गुणा करेंगे 3x, इसको इधर लाएंगे -x² -1। हमने इसका मल्टीप्लाई किया 2x², 3x हो गया जी, इसको इधर लाया -x² -1। इसमें इसको घटाएंगे तो x², ये 3x है अपने स्थान पर -1। ये भी देखा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये जो समीकरण बना इस रूप का है। अब हमारा फोर्थ वाला आता है। फोर्थ वाला क्या था, ये हमें दिया था x धन 1 धन 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। देखिएगा इसको भी हम हल करने जा रहे हैं। तो इसका गुणा इससे करेंगे, गुणा भाज्य जो होती है इसकी घात 2 हो जाएगी, और x से कम x हो गए, प्लस 8 यहीं था। यहाँ पर हम जानते थे, सूत्र पढ़ा था हमने, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता था हमारा a² माइनस b²। यहाँ पर आप देखोगे x प्लस 2 x माइनस 2, ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, यानी x² माइनस 4 हो जाएगा। तो x² माइनस 4 लेते हैं। इस बात से इस बात को हम काट सकते हैं। हमारे पास x प्लस 8 दिया है, इधर लाएंगे तो प्लस 4 होगा इजिकल टू 0। ये x प्लस 12 हो जाएगा इजिकल टू 0। ये इस रूप का नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें लिखेंगे हम द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तब भी आंसर बनेगा, करते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 में क्या दे रखा था, एक द्विघात समीकरण दिया है, उसमें हमें उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन परीक्षा में आता है। व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम बात करते हैं, ये द्विघात समीकरण दिया है, इसकी हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें ABC के मान मिलेंगे। फिर हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे और उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि यहाँ a बराबर 2 है, x की घात 2 गुणांक a कहलाता है, वो 2 है। b बराबर -4 है, इसके बाजू में जो -4 था वो b कहलाता है, और c बराबर 3 है। हम जानते हैं जो व्युत्क्रम d होता है b² -4ac होता है। ये सूत्र था, हमने अभी लिखा भी था। इस सूत्र को लिखा हमने
बी का मान क्या है -4, तो -4 का वर्ग 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा निशान लगाते हैं और जब कोष्टक में से लिखा तो बी ऋण की संख्या थी, ऋण संख्या ब्रैकेट में लिखते हैं। अपन 4 का वर्ग 2 बार करेंगे, 4 तो 16, ऋण का वो धन बन जाएगा, ऋण 4 दूनी 8 3 24 आया। ये घटाएंगे हम, 24 में से 16 गए तो 8 बचेंगे, ऋण के 8 बचेंगे। ठीक है, ये ऋण का आया। हमने शर्त भी पढ़ रखी थी यहाँ पर, थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा था यहाँ, ये डी का मान निकाला तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया। वो कह रहे थे कि बीती का ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया है। फिर वो कह रहे हैं प्रकृति बताई, हम प्रकृति बताई तो हमें प्रकृति मालूम थी, जब ये ऋणात्मक आता है तो हम कहते हैं वास्तविक मूल नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इस टाइप से हम एग्जाम में करते हैं, यहाँ हल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, इसी टाइप से समीकरण दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 में क्या दे रखा था 3x² - 2x + 1/3 = 0। बीती का ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है और वास्तविक मूल होते हैं तो उन्हें ज्ञात। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। तो हमें फिर से वही ये डी निकालेंगे, हम प्रकृति बताएंगे, यदि वो रियल रूट होंगे तो हमें उसे निकालने पड़ेंगे। तो देखिएगा कि पहले हम इस समीकरण को मानक समीकरण जैसे बनाते हैं। बनाने के लिए 3 का गुणा प्रत्येक पद में करेंगे हम, तो 3 × 9x, 3 × 9x² हो गया, 3 दूनी 6x हो गया, धन 1 = 0। प्रत्येक पद 3 गुणा किया, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 कट जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं a = 9 है, a का मान 9 है, b कितना है -6 है और c कितना है 1 है। हम जानते थे d बराबर b² - 4ac होता है, ये व्यक्तिगत ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ये d यही रहेगा, b का मान -6 का वर्ग, ब्रैकेट में क्या लगा माइनस का था 4, a का मान हमारे पास 9 है और c का मान 1 है। तो d बराबर 6 का वर्ग करेंगे 36, ये 4 × 9 36, तो d बराबर ये 0 हो। तो आपका एक आंसर आपका यही हो गया। हमें क्या करना था, इसकी प्रकृति बताना था। प्रकृति बताने के लिए यहाँ मैंने प्रकृति लिखी। हमने देखा था जब d का मान 0 होता है तो हम कहते हैं 2 समान व वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल हैं। तो वो क्या होंगे, उन्हें ज्ञात भी करना है। एक आंसर ये हो गया हमारा, प्रकृति बता दी हमने। अब क्या करना है, उनको ज्ञात करना। जब वास्तविक मूल होते हैं तो हमने देखा स्टेटमेंट के बाद b/2a से निकालते हैं। तो मूल क्या होंगे हमारे, जो मूल होंगे वो -b/2a से निकलेंगे हमारे। तो आप देखेंगे b का मान कितना है -6, 2, a का मान कितना है 9। ऐसे यहाँ पर -6 2 × 9 देखेंगे आप, 3 दूनी 6, 3 × 9, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, 3 × 9। तो ये क्या बना, ऋण का धन, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/3 और ये भी 1/3 आएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये हमारा थर्ड आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, के इस्तेमाल के लिए हमें एक द्विघात समीकरण दिया है, उसके 2 मूल बराबर होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया जाता है उस समीकरण से हम ABC का मान निकालते हैं। फिर हम जानते हैं 2 बराबर व वास्तविक मूल होते हैं की शर्त होती है कि b² - 4ac 0 के बराबर होता है। उस बात के माध्यम से हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर a = 2 है, b = k है और c = 3 है। s की घात 2 का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, s का कोफिशिएंट b कहलाता है, ये विदाउट x वाली संख्या c कहलाती है। अब हम जानते हैं b² - 4ac = 0 होता है जब किसी द्विघात समीकरण के 2 बराबर व वास्तविक मूल होते हैं। तो ये शर्त होती है, उस शर्त को लगा रहे हैं हम।
यहाँ b का मान k है तो लिख देंगे k का वर्ग 4, यहाँ गुणा लगाते हैं, a का मान 2 है, गुणा लगाया, c का मान 3 है बराबर 0। k का वर्ग ऋण 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। अगले पद में हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, k वर्ग बराबर 0 धन 24, पक्षांतर किया तो ये ऋण का धन बन गया, तो हमें मिला k वर्ग बराबर 24। रफ में हम 24 के गुणनफल निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हमें देखा कि 2 का पेयर बन जाता है, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 2 तिया 6 का नहीं बनता है, तो जब k का वर्गमूल लेंगे तो k बराबर 2 वर्गमूल 6 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब इस छठवां क्वेश्चन इसी टाइप का ही है, छठवां भी इसी टाइप से है, समीकरण हर चेंज हुआ है, समीकरण क्या चेंज हुआ है, के एक्स एक्स -2 धन 6 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे हम, पहले इसको स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण में चेंज करने जा रहे हैं, तो यहाँ गुणा करेंगे तो के एक्स की घात 2 ऋण 2kx धन 6 बराबर 0। के एक्स का गुणा किया तो के एक्स की घात 2, इससे करेंगे तो 2kx धन 6, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे इसकी घात 2, के एक्स का इससे करेंगे तो 2kx हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं a बराबर k है, b बराबर ऋण 2k है और c बराबर 6 है। ठीक, हम जानते हैं b² - 4ac बराबर 0, 2 बराबर व वास्तविक मूल होते हैं, तब ये सूत्र लगाते हैं, जो डिस्क्रीमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। अब b का मान है -2, तो -2 के वर्ग ऋण वाली संख्या, फिर पुस्तक में लिखा हमने 4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। इसको वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग हम जान देते, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, 4k की घात 2 होगा, ऋण यहाँ पर हम कहते हैं 4 छीं 24, या चलो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 × k × 6 बराबर 0। आप देखेंगे यहाँ से 4k कॉमन लेंगे तो k बचेगा, यहाँ माइनस ये 4k कॉमन ले लेगा तो 6 बचेगा। ध्यान उसको मैंने गुणा नहीं किया, अच्छे समझ जाएगा इससे कि ये 4 बाहर ले लिए, 4k में वर्ग में से 4 बाहर ले लिए, k वर्ग में से k ले लिए, k बचेगा, यहाँ 4k ले लिए तो 6 बचेगा। अब हम आगे करेंगे, हमने पढ़ रखा था जब दो संख्याओं गुणा शून्य के बराबर हो तो दोनों में से कम एक संख्या शून्य के बराबर अवश्य होगी, इस तथ्य का यूज करेंगे हम, तो 4k बराबर 0 या k ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर k बराबर 0/4, k बराबर 0। ये क्या है, हमारा ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। यदि हमारा k 0 हो जाएगा ना, तो k का मान यहाँ 0 रखें तो ये समीकरण का अस्तित्व ही हट जाएगा, समीकरण हमारा 0 के बराबर, समीकरण है ही नहीं हमारा, इसलिए अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर k बराबर 0 धन 6, तो k बराबर हमारा 6 आएगा, जी हमारा आंसर कहलाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई न कोई सवाल एग्जाम में आपको दोनों में से एक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। लिखा ही है गुणनखंड विधि से ही हमें मूल ज्ञात करना है, एक्स के मान ज्ञात करना है, तो हमने समीकरण लिखा। इसके लिए हम रफ वर्ग बनाते हैं। रफ वर्ग में क्या करते हैं, एक्स की घात 2 का गुणांक लिखते हैं और लास्ट में विदाउट एक्स वाली संख्या लिखते हैं। अब इन गुणनखंडों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बीच की संख्या लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x का गुणांक ऋण 5 लेके आना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण 2 ऋण 3 बराबर ऋण 5, इन सारे गुणनखंडों का यूज होने, सारे का यूज भी हो गया। लिखेंगे यहाँ पर हम ऋण 2x ऋण 3x बराबर ऋण 5x, ये 2x की घात 2, यहाँ ऋण 2x ऋण 3x धन 3 बराबर 0। हमने क्या किया, इसके बदले इसको लिख दिया। आप दो संख्या जोड़े बनाते थे, 2x की घात 2 ऋण 2x एक जोड़ा बनेगा, दूसरा वाला 3x ऋण 3 बराबर 0। ये ऋण कॉमन ले लिया, इसलिए धन का ऋण बन गया। यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास x - 1 यहाँ भी बचेगा।
इस बात को फिर कॉमन लेंगे हम, एक्स माइनस वन कॉमन लिया, ये क्या था हमारा 2x माइनस 3 बचेगा। हमने पढ़ रखा था दो संख्याओं गुणा शून्य के बराबर, तो उनमें से एक संख्या जरूर शून्य के बराबर होगी, या तो x ऋण 1 बराबर 1 बराबर 0 होगा और दूसरा 2x ऋण 3 बराबर 0 होगा। हम x बराबर इसको शून्य धन 1 लिखेंगे, x बराबर 1 पक्षांतर से ऐसे इसको करेंगे हम। 2x बराबर शून्य धन 3 ऋण 3 धन 3 हो गया, तो x बराबर ये 3/2 होगा। यही हमारे आंसर होंगे दोनों ही। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाता है 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मूल ज्ञात करना है। यहाँ लिखा नहीं है कि विधि कौन सी लगाना, गुणनखंड या द्विघात सूत्र वाली विधि, तो मैं यहाँ सूत्र वाली से बताऊंगा। पिछला वाला हमने अभी गुणनखंड लिखा था, गुणनखंड से किया था, इसको भी गुणनखंड से भी कर सकते हैं और सूत्र से भी कर सकते हैं, हम सूत्र विधि से ही करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर a का मान हमारे पास 6 है, b का मान -1 है और c का मान -2। s की घातांक गुणांक a कहलाता है, s का गुणांक b कहलाता है, विदाउट x वाला c है, पर c है। अब हम जानते हैं सूत्र होता था हमारा x बराबर b से बटे के लाने कहते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल देखने को मिलता है इस टाइप का। x बराबर माइनस b का मान था -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का वर्ग, माइनस वाले और ब्रैकेट में लिखते ऋण 4 गुणते a का मान 6 और c का मान -2। जो भी माइनस के मान होते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 × 6 x बराबर ऋण का धन 1 हो जाएगा, धन ऋण 1 ऋण 1 का वर्ग धन का 1 ऋण का धन 4 × 24 और दुनिया 48 हो जाएगा बटे 6 × 12। अगले पद में x बराबर 1 धन ऋण 49 बटे 12। हम जानते हैं 49 7 का वर्गमूल होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 1 धन ऋण 7 बटे 12। अब क्या करेंगे हम यहाँ से धन ऋण में से धन चल लेंगे, ऋण लेंगे, धन चल लेंगे तो x बराबर 1 धन 7 बटे 12, 8 बटे 12 काटेंगे, 4 दूनी 8 4 तेरी 12। दूसरा ऋण चल लेंगे हम तो x बराबर 1 ऋण 7 बटे 12 ऋण 6 बटे 12 काटेंगे तो ऋण 1 बटे 2। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से देखा, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। पहले हम मानेंगे कि वे संख्या x व y है, तो लिखेंगे x धन y बराबर 27, गुणनफल 182 है तो x इंटू y बराबर 182 लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से एक समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण, उसको हम मनचाही विधि से हल करेंगे, x के मान मिलेंगे, वही फिर y में के लिए कर देंगे हम, x और y के मान हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण सवाल नंबर 9 में, माना वे संख्याएं x व y है। प्रश्न क्या कहता है, इनका जो जोड़ है वो 27 के बराबर है। तो सवाल कहता है इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 के बराबर है। यहाँ से यदि x का मान निकालना चाहेंगे तो 27 ऋण y होगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखेंगे। तो 2 क्या था हमारे पास, x इंटू y बराबर 182 था। इसमें हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 27 ऋण y लिखेंगे, ये y यहीं पर है, गुणा करेंगे 27y, इसका गुणा करेंगे y की घात 2, इसको डालेंगे ऋण 182 बराबर 0, रीसेट करेंगे ऋण y की घात 2 धन 27y ऋण 182 बराबर 0, ऋण का भाग देंगे तो y की घात 2 ऋण 27y ये धन 182 बराबर 0। मनचाही विधि से हल कर लेंगे हम, इसको गुणनखंड से करना चाह रहे हैं हम। गुणनखंड से करेंगे तो हम जानते थे 1 इंटू 182 रफ में लिखेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे हम। तो हम जानते थे 2 9 18 2 एकम 2 7 7 7 7 21 और 13 एकम 13, एक क्या रहा 1 × 2 × 7 × 13। इनके माध्यम से हम
-27 लाएंगे। हम देख रहे हैं इन तीनों गुणा करेंगे तो 14 मिलेगा, और जो 13 है 14 और 13 27 होता है। ऋण का चाहिए ऋण 14 ऋण 13 ऋण 27। यानी इसको इस टाइप से तोड़ पाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बाई की घात 2 ऋण 14 बाय ऋण 13 बाय धन 182 बराबर 0। फिर हम जोड़े बनाते थे, बाई की घात 2 ऋण 14 बाय एक जोड़ा बनेगा, और यहाँ पर 13 बाय ऋण 182। ऋण क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये ऋण कॉमन लिया तो इसलिए धन का ऋण बन गया। यहाँ से बाय कॉमन लेंगे हम, तो बाय ऋण 14, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, ये भी बाय ऋण 14 बचेगा बराबर 0। अगले पद में हम बाय ऋण 14 एक बार लिखेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे इसको हम, और बाय ऋण 13 यहाँ बचेगा। ये और ये लिखेंगे एक साथ में, तो हम क्या कहेंगे, बाय ऋण 14 बराबर 0 या बाय ऋण 13 बराबर 0। यहाँ से बाय बराबर 14 आएगा, या यहाँ से बाय बराबर 13 आएगा। जब बाय बराबर 14 तो समीकरण 3 से x बराबर 27 ऋण 14 x बराबर 13 है ना। और दूसरा अभी लेके हम कर सकते हैं, अतः वे संख्याएं 13 व 14 है। ठीक है, इस टाइप से हमने इस सवाल को बनाया। अभी हमने बाय बराबर 14 लिया, 13 लेके भी इसको हम कर सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, कर्ण की लंबाई 13 है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ये 90 का है। हम जानते हैं ये ऊंचाई या लंब कहलाएगा, इस कोण की बात करते थे, लंब हो जाएगा, ऊंचाई कह दिया सामान्य भाषा में। ये आधार है हमारा और ये कर्ण है, ये 90 का एंगल है। आपको क्या कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आधार से 7 कम है। मान लीजिए आधार x है, तो डेफिनेटली ऊंचाई x ऋण 7 होगी, और कर्ण का मान 13 दे रखा है, इकाई इसकी हमें दे रखी थी सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से एक वर्ग समीकरण बनाएंगे, उससे फिर मनचाही विधि से हल कर लेंगे, गुणनखंड से या सूत्र से। फिर जो x का मान मिलेगा उसको यहाँ रख देंगे तो आधार मिल जाएगा, यहाँ रख देंगे तो ऊंचाई मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे दिया हमने ABC, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बनाने जा रहे हैं। ये कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब या ऊंचाई की घात 2, लंब की घात 2। अब कर्ण क्या है, 13 की घात 2, आधार क्या है x की घात 2, और ऊंचाई क्या है x ऋण 7 की घात 2। हमने सूत्र पढ़ा रखा था, a माइनस बी का होल वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है। यहाँ पर x माइनस 7 का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 7 का वर्ग ऋण 2 इंटू x इंटू 7, x का वर्ग 7 का वर्ग 49 और 7 दूनी 14x। ये आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग करने पर 169 आएगा, x की घात 2 यही रहेगा, और इसको उतारेंगे तो x की घात 2 प्लस 49 माइनस 14x, इसको हल करने पर j आएगा हमारी। हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 माइनस 14x प्लस 49, इसको उधर लेगा तो माइनस 169 बराबर 0। ये 2x की घात 2 माइनस 14x, हम घटाएंगे अपन तो 9 में 9 0, और 4 में 6 में 4 का 2 और 1। ठीक है, क्या करेंगे हम, दो प्रत्येक पद में 2 का भाग देंगे। प्रत्येक पद में 2 का भाग दे रहे हैं हम, 2 का जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, x की घात 2 7x 2 6 12 2 बराबर 0। इसको हम सूत्र से गुणनखंड से कर सकते हैं, हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, सूत्र से कर सकते हैं। हम गुणनखंड से करने जा रहे हैं। 1 गुणित 60 रफ में लिखते थे हम, यहाँ और इस संख्या को रफ में लिखते थे। 60 के गुणनखंड निकालते थे, 2 3 6 2 9 2 एकम 2 2 5 10 3 5 15 और 5 एकम 5। 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 आया। इन गुणनखंडों के माध्यम से 7 लेके आना है हमें। बार बार प्रयास करने पर हम 7 ला पाएंगे, इसलिए ट्राई मेथड के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो देखिएगा, 2 4 3 12 और 12 यहाँ तक का 12 होता है,
और जे 5 है, सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए और ये बीच की संख्या आना चाहिए। तो ऋण 12 में से धन 5 कम करेंगे तो ऋण के 7 बचेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x की घात 2 ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। ये दो संख्याओं के जोड़े इसके बराबर हमने ये रख दिया है। अब दो संख्याओं जोड़े हैं, x की घात 2 ऋण 12x से एक जोड़ा बनेगा और 5x ऋण 60 का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा और यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे, ये भी x माइनस 12 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम x माइनस 12 कॉमन लेंगे इसको हम, और x प्लस 5 को भी हम एक बार लिख लेंगे। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 12 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा x बराबर ऋण 5। ये ग्राह्य नहीं है कि नेगेटिव है ये। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा जो आधार रहेगा वो आधार x था वो हमने निकाला 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई थी हमारी, ऊंचाई क्या थी हमारी, x ऋण 7 थी, यानी 12 ऋण 7 तो 5 सेंटीमीटर